Hello guys, again I am back with another dashboard and इस बार हमारा जो डैशबोर्ड है वो जो इंडिया का जनरल इलेक्शन था 2024 का उसके बारे में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हमने कौन कौन से चार्ट यूज़ किए और क्या क्या टेक्निक इस डैशबोर्ड में यूज़ की है। तो ये भी हमारा एज ऑलवेज हमारा पावर बीआई का डैशबोर्ड है और यहाँ पे ये जो चार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट चार्ट। तो इस चार्ट के बारे में अगर बात करें तो ये हमने डेलअप विजुअल से बनाया है, ठीक है, जो कि हमने एक्सटर्नली डाउनलोड कर किया था। तो और इसमें थोड़ा सा कोडिंग हमने यूज़ किया है, ये कोड लेके हमने ये चार्ट बनाया है, ठीक है। तो आप पूछोगे कि ये पूरा कोड मैंने लिखा है, नहीं ये पूरा कोड मैंने नहीं लिखा है, मैंने जो गिटहब में जो डेलअप का डेटा है वहाँ से जो फॉर्मेट ये कोड ऑलरेडी होता है, बट यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ पे जैसे कलर वगैरह, जैसे ये कॉलम वगैरह का चेंजेस करके हमने ये चार्ट को बनाया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा इमेजेस है और ये पूरा बैकग्राउंड हमने बनाया है पावर पॉइंट में, ठीक है। तो अगर मैं कैनवस बैकग्राउंड दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारा पावर पॉइंट में पूरा बैकग्राउंड है। इसके अलावा अगर आप चेक करोगे तो हमारा यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं पेज नेविगेशन है उसमें भी हमने थोड़ा बहुत इफेक्ट दिया है, ठीक है। और चलिए चलते हैं ओवरव्यू पेज पे, ठीक है। तो ओवरव्यू पेज पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको जो भी दो अलायंसेस है इंडिया में main, जैसे कि एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस, राइट। तो उसका डेटा दिखेगा, ठीक है। जैसे कि कितनी सीट्स एनडीए को मिली है, कितनी इंडिया अलायंस को मिली है, इनका टोटल सॉरी परसेंटेज ऑफ वोट शेयर कितना है और, ठीक है। और ये अदर का डेटा है कि जो इन दोनों अलायंसेस से अफिलेटेड नहीं है, जो भी इंडिपेंडेंस है, ये उनका डेटा है, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपको सारी क्या बोलते हैं कि पार्टीज की सीट मिल जाएगी। और ये जो यहाँ पे टूल टिप है वो हमारा ये कस्टम टूल टिप है, हमने जो बनाया है। तो उसकी वजह से क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे टीडी का किसी को पता नहीं होता कि टीडी का मतलब क्या है, तो इसकी वजह से मैंने ये कस्टम टूल टिप बनाया है, ठीक है। जेडीयू मतलब जनता दल यूनाइटेड, ये शिवसेना, ठीक है, एजेपी लोग जनशक्ति पार्टी, रामविलास की जो, तो ये सेम यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन है, ठीक है, उसकी सारी पार्टी से ये सारी इमेजेस मैंने मैन्युअली डाउनलोड की, उसके बाद उसको एक साइट पे अपलोड करके बनाया है। इसमें अभी भी जैसे कि ये इमेज में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने इम्प्रूव नहीं किया, अब इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़िल्टर दिख जाएगा कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी भी क्या बोलते हैं स्टेट का देखना है तो आप यहाँ से वो फ़िल्टर से देख सकते हो। जैसे कि अगर महाराष्ट्र की बात करें, ठीक है, तो महाराष्ट्र में 36 इंडिया को मिली है जबकि 17 सीट एनडीए को मिली है। तो यहाँ पे किस पार्टी को कितनी सीट मिली है वो आप देख पाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, ये आई बटन दिख रहा है, ठीक है। तो जब ये आई बटन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि जो विनिंग कैंडिडेट है एनडीए के, उसमें हर कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटेल है, जैसे कि ये 0 वोट से जीता है, जो कि ये है क्या बोलते हैं कि बीजेपी को मिला था सूरत में, ठीक है। तो बिना कंटेस्ट के वो जीत गया। और आप यहाँ पे अभी आप एक चेक करवाओगे, ओके, उसके नीचे तुरंत ये स्क्वायर आता है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो वो चला जाएगा। ये हमने बनाया है बुक मार्क का यूज़ करके, ठीक है। बुक मार्क फंक्शनलिटी आती है जो उसकी वजह से हमने बनाया है। तो अगर मैं यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये बुक मार्क की मदद से हमने ये चीज़ बनाई है, ठीक है। अ, उसके अलावा चलते हैं स्टेट डेमोग्राफिक्स की तरफ। तो यहाँ पे 3 चार्ट है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी अलायंसेस कौन से स्टेट में जीती है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप टूल टिप चेक कर पाओगे, ठीक है। तो ये टूल टिप हमारा ये वाला टूल टिप है, ठीक है। ये भी हमने कस्टम टूल टिप बनाया है। तो आप जैसे कि मैं गुजरात पे क्लिक करता हूँ तो देखो सिर्फ गुजरात का ही यहाँ पे सारे कॉन्स्टिट्यूंसी, ये जो बीच वाला चार्ट है वो सारे कॉन्स्टिट्यूंसी दिखा रहा है, ठीक है। ये कौन, और यहाँ पे भी हमने कस्टम टूल टिप बनाया है जो कि है टूल टिप 2। तो यहाँ पे आप कैंडिडेट का नाम, टोटल वोट, कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी और कौन से पार्टी से एफिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो देखो ये बनासकांठा में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है, ठीक है। बाकी सब में
बीजेपी की जीत हुई है। ये टूल टिप और ये टूल टिप दोनों सेम है, ठीक है। विनिंग अलायंसेस, तो आप यहाँ पे भी क्लिक करते हो तो ये फिल्टर होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे अलग अलग स्टेट का डेटा है, टोटल सीट प्लस मेजर सीट, इंडिया सीट बाय स्टेट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इंडिया का ओवरऑल है, और यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं कि बेस्ड ऑन द अलायंसेस के बेस पे हो रही है, कॉन्स्टिट्यूंसी के बेस पे है, ठीक है। चलते हैं पॉलिटिकल लैंडस्केप के तरफ। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट का पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या था। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 36 एनडीए को सीट मिली है, 42 इंडिया को मिली है, अदर को मिली है। टोटल कितने सीट कौन सी पार्टी ने जीती है, ठीक है। एनडीए अलायंस से बट समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती है, जबकि बीजेपी ने 33 सीट जीती है। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस पार्टी ने 6 सीट जीती है। तो आप यहाँ से ओवरऑल यहाँ पे आप ये भी चेक कर पाओगे कि कितना सीट का परसेंटेज है, मतलब टोटल सीट का 46% एसपी को मिला है, ठीक है, जबकि 41% मिला है बीजेपी को। और ये टोटल वोट शेयर है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट शेयर बीजेपी को गया है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सीट मिली है समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस है कि डजेंट मैटर कि हर बार ज्यादा नंबर हो, मतलब वो अगर जब हम ये डैशबोर्ड देखते हैं तभी हमें रियल पता चलता है कि रियली एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है। अगर बिहार पे देखें, ठीक है, बिहार पे राष्ट्रीय जनता दल को 22% सीट मिली है, ठीक है, बट बीजेपी को 12 सीट मिली है। जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, इसको 12 सीट मिली है, लेकिन इसको सिर्फ 18% है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीट मिली है, लेकिन उसका वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल है आरजेडी से एफिलेटेड। तो ये मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि पब्लिक का वोट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में नंबर ऑफ वोटर्स डिफरेंट होते हैं, तो उसकी वजह से ये चीज होती है। तो ये पार्टीज जो भी अगर कोई बीजेपी या कांग्रेस वाले देखते हैं, मतलब ऑब्वियसली वो लोग कहाँ इसमें ध्यान देंगे, ये छोटा मोटा डैशबोर्ड है, बट अगर देखते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजों में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, राइट। तो उसके अलावा यहाँ हमने बिहार का देखा, लेट से देखते हैं गुजरात में तो कुछ देखना नहीं, क्योंकि गुजरात का तो क्या है कि वन वे ही है पूरा, ठीक है। तो महाराष्ट्र का देखते हो, ठीक है। महाराष्ट्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा 13 सीटों पे विन हुई है, ठीक है। उसके बाद एनडीए बीजेपी 9 सीट पे, शिवसेना 9 सीट पे, नेशनल कांग्रेस पार्टी 8 सीट पे, ठीक है, सबसे ज्यादा। लेकिन वोट परसेंट फिर भी बीजेपी का है, देखो। तो ये सब चीजें हमें पता चलती है यहाँ से। और लास्ट है कॉन्स्टिट्यूंसी का पेज। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे कि यहाँ पे राजकोट है, तो राजकोट में कौन जीता, जो पर्सन जीता है उसका नाम, ठीक है, स्टेट का नाम, पार्टी का नाम, टोटल वोट, और टोटल वोट से उसका कितना है, टोटल वोट, टोटल पोस्टल वोट, टोटल ईवीएम वोट, टोटल पार्टिसिपेट कैंडिडेट कितने थे। अगर यही चीज हम देखें, बरेली बरेली, ये देखते हैं कौन सा है। तो कर्नाटका में जीत हुई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, 11 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड थे, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी का डेटा यहाँ से चेक कर सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं सर्च करूँ अहमदाबाद, ठीक है, तो अहमदाबाद वेस्ट का चेक करते हैं, तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। और अगेन आप यहाँ से डायरेक्ट होम पे क्लिक करोगे तो हम होम पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बस यही छोटा सा डैशबोर्ड था, कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है, एकदम सिंपल से। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो यहाँ तो डेटा मॉडल दिख, तो ये हमारा डेटा मॉडल है, ठीक है, सिंपल सा डेटा मॉडल है। ये हमारे मेजर्स है, इतने मेजर्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो सेकंड रनर अप को हमने कैसे कैलकुलेट किया, फर्स्ट रनर अप का भी होगा, ठीक है, सीट 1, तो सबका नॉर्मल है।
कुछ हमने डेटा भी मैनिपुलेट किया, मतलब डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन किया, जैसे कि विन लॉस था उसको हमने 0-1 में कन्वर्ट कर दिया था। उसके अलावा शॉर्ट टाइम हमने मेन्यू डाला है, जो पार्टी का जो भी है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हिंदी है और जो इंडिया वाला है उसके ही इमेजेस निकाली है, बिकॉज इतनी सारी पार्टी की इमेजेस मैन्युअली निकालना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम था। बट यही है। आई होप कि आपको इसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल पाए, और आपको पसंद आए वीडियो तो इसको शेयर कीजिए। आपके दोस्त अगर कोई पॉलिटिकली इन्वॉल्व है उनको आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो में। ये मेरा पूरा डैशबोर्ड मेरे गिटहब पे भी अवेलेबल होगा, और मेरी वेबसाइट पे भी इसका पूरा ब्लॉग जल्दी ही मैं डाल दूंगा। तो थैंक यू गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट डैशबोर्ड के साथ नए वीडियो में। थैंक यू, नेक्स्ट डे, बाय बाय।